हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोनियोमीटर से शरीर के जोड़ों की गति या कोण का पता लगाया जाता है तथा शब्द गोनियोमीटर किन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो गोनियोमीटर जो ग्रीक शब्द है गोनिया प्लस मेट्रोन, ठीक है, गोनिया प्लस मेट्रोन इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो गोनिया फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गोनिया होता है, गोनिया का मतलब होता है कोण, और ये जो मेट्रोन होता है, मेट्रोन का मतलब होता है माप। ठीक है, तो हम सीधा सीधा देखते हैं इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या मिला है। तो पहली बात तो ये है, गोनियोमीटर किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये है गोनिया प्लस मेट्रोन से मिलकर बना। ठीक है, गोनिया का अर्थ होता है कोण, मेट्रोन जो होता है इसका मतलब होता है माप। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है। तो गोनियोमीटर से शरीर के जो जॉइंट होते हैं उनके जो कोण होते हैं, ठीक है, उनके कोण या फिर गति या फिर कोण को मापा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला चैंपियन कौन था। तो ये अमेरिका के एक एथलीट थे। ठीक है, अमेरिकी एथलीट जेम्स ब्रेंडन कोनोली, ठीक है, कोनोली थे, और ये किस खेल से संबंधित थे, तो ट्रिपल जंप खेल से संबंधित थे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला चैंपियन कौन था। तो अमेरिकी एथलीट जेम्स ब्रेंडन कोनोली थे, जो कि ट्रिपल जंप के एथलीट थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की पहली महिला चैंपियन कौन थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की पहली महिला चैंपियन थी हेलन बारबी। ठीक है, हेलन बारबी, और ये कहाँ की थी, स्विट्जरलैंड की एक नाविका थी। ठीक है, नाविक। आगे देख लेते हैं, ओलंपिक ध्वज में 5 गोल छल्ले होते हैं, इसमें नीला छल्ला किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो ये यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओलंपिक का जो 5 माने ध्वज होता है उसमें 5 गोल छल्ले लगे होते हैं। ठीक है, तो उसमें 5 कलर के होते हैं। तो वही पूछ रहा है आपसे कि जो नीला छल्ला होता है ये किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो यूरोप महाद्वीप को, और जो इसमें एक पीला छल्ला होता है तो पीला एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किस ओलंपिक में मैराथन की दूरी 42.195 किलोमीटर निश्चित कर दी गई। तो ये कर दी गई थी 1924 पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, 1924 पेरिस ओलंपिक में क्या किया गया था कि मैराथन की दूरी जो थी उसको निश्चित कर दिया गया था कितनी, 42.195 किलोमीटर। यदि मील में बात करिए तो 26 मील 385 गज। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भारत ने अपना पहला दल किस ओलंपिक में भेजा था। तो 1920 में अपना पहला जो है दल भेजा था, और कहाँ पर, एंटवर्प ओलंपिक 1920 में। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहले भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। ठीक है, माने कहने का मतलब यही है कि ओलंपिक में पहले भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो ओलंपिक में पहले भारतीय ध्वजवाहक थे पूर्मा बनर्जी। ठीक है, कौन, पूर्मा बनर्जी, और किस ओलंपिक में, 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भारत की पहली महिला कौन थी जिसने ओलंपिक में पदक जीता था। माने भारत की वह कौन सी महिला थी जो ओलंपिक में पहली बार, माने भारत की तरफ से पहली बार पदक जीता था। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, और कब इन्होंने, तो 2000 सिडनी ओलंपिक में ये क्या करी थी, कांस्य पदक जीती थी। और किस खेल में, तो वेट लिफ्टिंग माने भारोत्तोलन जो खेल होता है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और भार वर्ग की यदि पूछता है तो 69 kg भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। रिपीट कर देता हूँ, भारत की पहली महिला कौन थी जिसने ओलंपिक में पदक जीता था। तो कर्णम मल्लेश्वरी हो गई। किस ओलंपिक में, तो 2000 सिडनी ओलंपिक में। और किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। भार वर्ग यदि पूछे तो 69 kg भार वर्ग में, और क्या किया था, कांस्य पदक जीतकर पहली भारत की महिला बन गई थी ओलंपिक में पदक जीतने वाली। अगला देख लेते हैं, द गोल्डन हैट्रिक किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो यह है बलबीर सिंह सीनियर की। ठीक है, द गोल्डन हैट्रिक किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो बलबीर सिंह सीनियर की है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, खो खो खेल के
खो खो खेल के कोर्ट में कितनी क्रॉस लेन होती हैं, तो इसमें कुल 8 क्रॉस लेन होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो खो खो खेल है इसका जन्मदाता जो है हमारा भारत है। भारत के में यदि बात कीजिए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड औषधियाँ सर्वाधिक किस पर असर करती हैं, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो औषधियाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, मांसपेशियों, ठीक है, मांसपेशियों पर असर करती हैं। और क्या करते हैं, पुरुष जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन उसको भी बढ़ाती हैं। ठीक है, पुरुष सेक्स माने कहने का मतलब यही है कि जो पुरुष सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको भी बढ़ाती हैं। आगे देख लेते हैं। बेसबॉल खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है तथा इसके खेल परिसर को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन क्या बनेगा कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 9 हो जाएगी। ठीक है, और बेसबॉल का खेल परिसर जो होता है, क्षेत्र जो होता है जहाँ पर खेला जाता है, तो जहाँ पर खेला जाता है उसका जो खेल परिसर होता है उसे डायमंड कहा जाता है। ठीक है, और बेसबॉल जो है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रत्येक वर्ष किस महीने में आयोजित होता है, तो ये प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी महीने में आयोजित होता है। और जहाँ पर खेला जाता है उसे बोलते हैं हार्ड कोर्ट। और इसकी माने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम होती है इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1905 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन प्रत्येक वर्ष किस माह में आयोजित होता है, तो टेनिस टूर्नामेंट जो है ये टेनिस टूर्नामेंट कौन सा, फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन प्रत्येक वर्ष मई जून महीने में आयोजित होता है। और जहां पर इसका आयोजन माने जहां पर खेला जाता है उस जो ग्राउंड होता है या जो कोर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, क्ले कोर्ट बोलते हैं, माने मिट्टी का मैदान बोला जाता है। ठीक है, और जो फ्रेंच ओपन है इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1891 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन प्रत्येक वर्ष किस माह में खेला जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जून जुलाई महीने में खेला जाता है। जहां पर खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रास कोर्ट, जिसे हम घास का मैदान भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1877 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन प्रत्येक वर्ष किस माह में खेला जाता है, तो ये खेला जाता है अगस्त सितंबर में। और जहाँ पर खेला जाता है उसे हार्ड कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या हार्ड कोर्ट बोलते हैं, यहाँ पर कोर्ट होना चाहिए। ठीक, हार्ड कोर्ट बोलते हैं। और यूएस ओपन है जो इसकी शुरुआत कब से हुई, तो यूएस ओपन की शुरुआत हुई है 1881 से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। टेनिस खेल का जन्मदाता कौन है, फ्रांस है। आगे देख लेते हैं। आधुनिक टेनिस खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो ये इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के स्थापित होने का सही कालक्रम, ठीक है, क्या है कालक्रम, क्या है। ठीक है, माने कौन सी ग्रैंड स्लैम जो है सबसे पहले कौन आई, फिर उसके बाद कौन आई, फिर उसके बाद में आई और सबसे अंतिम कौन आई, इस तरीके से आपको सीरियल में लगाना है, याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कालक्रम की बात करिए तो सबसे पहले सबसे प्राचीन कौन सी है, विंबलडन ओपन है, जो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1877 से हुई थी। ठीक है, ये देखो गिलहरी आ गई, बोलने लगी, डिस्टर्ब कर रही है। चलो कोई नहीं, छोड़ते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के स्थापित होने का सही कालक्रम क्या है, तो ये है विंबलडन ओपन। ठीक है, विंबलडन ओपन सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है, इसकी शुरुआत 1877 से हुई है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आई है अमेरिकन ओपन, इसकी शुरुआत हुई है 1881 से। और फिर इसके बाद आई है फ्रेंच ओपन, इसकी शुरुआत हुई थी 1891 से। और सबसे युवा या सबसे युवा कौन सी ग्रैंड स्लैम है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई है, 1905 से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन है, तो ये हो जाती है विंबलडन ओपन। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि सबसे युवा ग्रैंड स्लैम कौन सी है, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसकी शुरुआत माने जल्दी हुई है सबसे, तो ये 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राफेल नडाल, मारिया शारापोवा, रोजर फेडरर, लिएंडर पेस, नोवाक जोकोविच, यह सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये सभी टेनिस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, राफेल नडाल जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन देश के रहने वाले हैं। ठीक है, मारिया शारापोवा जो कि रूस की रहने वाली हैं,
रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, लिएंडर पेस हमारे भारत देश के रहने वाले हैं, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। और यह सभी खिलाड़ी टेनिस खेल से संबंधित हैं और टेनिस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, खेल खेलते समय खिलाड़ी को मांसपेशी चोट लगने पर प्राथमिक उपचार क्या होगा? आइसोथेरेपी को ही क्रायोथेरेपी या फिर बर्फ चिकित्सा या फिर शीत चिकित्सा बोलते हैं। और इससे क्या फ़ायदा मिलता है? जो हमारी मांसपेशियां होती हैं जिनमें चोट लगी होती है तो उसमें क्या होता है, सूजन भी कम हो जाती है और दर्द में भी राहत मिलती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ? तो 1894 को आधुनिक ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। और कहाँ पर? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हॉरिजेंटल बार तथा पैरेलल बार का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया है फ्रेडरिक लुडविग जान ने। ठीक है, कौन? फ्रेडरिक लुडविग जान ने किया था। क्या है? हॉरिजेंटल बार तथा पैरेलल बार का आविष्कार। आगे देख लेते हैं। जिम्नास्टिक फॉर द यंग पुस्तक के लेखक हैं, तो जिम्नास्टिक फॉर द यंग पुस्तक के लेखक हैं गर्ट्स मर्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत 5वां अंग कौन सा आता है? तो ये आता है प्रत्याहार। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सभी याद रखना। ठीक है, क्या है? अष्टांग योग के अंतर्गत कितने अंग हैं? तो 8 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर है प्रत्याहार के बाद धारणा, फिर है ध्यान, फिर है समाधि। ठीक।